hello everyone. Welcome you all into another video in this course of quadratic equation, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं लास्ट सेक्शन के ऊपर, which is word problems in quadratic equation. बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती थी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर इतने सवाल कराया जाए और तुम्हें सोचना सिखाया जाए कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, इससे पहले 12 सवाल डिस्कस कर चुका हूं मैं, तो अगर तुमने नहीं देखा है, ओ हेलो हीरो हीरोइन जो भी हो तुम, पीछे वाले वीडियो देख के आओ, नहीं तो भागो यहाँ से. ठीक है, कोई मतलब नहीं है ऐसे बस रैंडम वीडियो में घुसा फिर आगे फिर चले गए, अपने 15-20 मिनट वेस्ट किए और चले गए. लाइफ इज टू शॉर्ट. ठीक है, इधर वेस्ट करना है तो इंस्टाग्राम रील देखो, ट्विटर चलाओ, फेसबुक चलाओ, स्नैपचैट चलाओ, थ्रेड है तो वो भी चलाओ, जो मन करे वो चलाओ. इतने सारे एप्लीकेशन है, कहाँ इस वीडियो को देखने आए हो यार. ठीक है, तो आई होप कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि पीछे वाली वीडियो देख के आओ. ठीक है, तो इजी होगा समझना. ठीक है, अच्छा, जो कोई मेरे से पहली बार मिल रहा है तो भाई अभी करंटली जॉब कर रहा है, भाई को थोड़ी सर्दी खांसी है, इतना अपडेट काफी है. ठीक है, और अगर तुम्हें देखना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ तो जाओ, वीडियोस पढ़े हुए यूट्यूब पे यार, जाके देखो कैसा पढ़ाता हूँ मैं. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन सेज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7. अच्छा, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं. सम ऑफ अ स्क्वायर, अच्छा कोई नंबर्स होंगे उसका स्क्वायर का सम की बात कर रहा है ये, ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7. तो पहला है ना चीज समझने की जरूरत है, वो है मल्टीपल ऑफ 7. ठीक है, पहले चीज हम समझते हैं क्या कि 7 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है. ठीक है, चाहे किसी भी नंबर का मल्टीपल का मतलब क्या होता है सॉरी, किसी भी नंबर का मल्टीपल का मतलब होता है कि उस नंबर में कोई एक नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई कर दो और जो भी नंबर आ रहा है वो उसका मल्टीपल होगा. तो जैसे एग्जांपल्स के लिए 7 है अपना नंबर, हम 7 के मल्टीपल की तलाश करना चाहते हैं, तो हमने जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 21 आ गया. क्या 21 मल्टीपल होगा 7 का? जी बिल्कुल होगा. क्यों होगा? क्योंकि हमने उस नंबर के अंदर एक नेचुरल नंबर 3 मल्टीप्लाई कर दिया है. सिमिलरली हम 7 इंटू 1 कर दे, 1 भी एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल. तो 7 भी क्या मल्टीपल होगा क्या 7 का? बिल्कुल होगा. क्या 14 मल्टीपल होगा क्या? बिल्कुल होगा. क्यों? क्योंकि 7 में जब 2 से मल्टीप्लाई किए जो कि एक नेचुरल नंबर है, तो हमारे पास एक नंबर आया है और वो नंबर मल्टीपल होगा ही. इसी तरह से हम 7 के इनफाइनाइट मल्टीपल्स क्रिएट कर सकते हैं. मान लो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या 70 मल्टीपल होगा क्या? बिल्कुल होगा मल्टीपल. मान लो मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, 84 आया, क्या मल्टीपल होगा क्या? बिल्कुल होगा. क्या 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 98 आएगा. ठीक है, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा. ये सारे जो नंबर्स राइट हैंड साइड में आए हैं वो सब के सब मल्टीपल होंगे हमारे पास. तो क्वेश्चन ये रहा है कि मल्टीपल ऑफ 7 है. अच्छा, फिर एक चीज और लिखिए, कंसेक्यूटिव होना चाहिए. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 वो 637 है. तो 7 का मल्टीपल तो हमें समझ में आ गया. कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? अरे लास्ट 2 वीडियो देख के अगर आए हो गए तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, है ना. कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार. लगातार मतलब कि अगर 7 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 7. तो अगला मल्टीपल जो होगा जस्ट 1 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा, ये दोनों कंसेक्यूटिव मल्टीपल होंगे, 7 और 14. क्या 14 और 28 7 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल आएंगे क्या? आंसर है नहीं. क्यों? क्योंकि 14 जनरेट हुआ है 2 से मल्टीप्लाई करने पे, 28 जनरेट हुआ है 4 से मल्टीप्लाई करने पे. ये नहीं चलेगा. हाँ, 2 और 3 वाला चलेगा कि 14 आ गया और 21 आ गया, ये दो अपने मल्टीपल चलेंगे कंसेक्यूटिव. तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार. तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि मल्टीपल क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है. अब इतना डिस्कशन करने के बाद सारा मैं इंक है ना इरेजर हटा दे रहा हूँ, इरेजर की हेल्प से सब कुछ हटा दूंगा. ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं एक ही बार में सबको साफ कर देते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम को आप समझते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे. ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ अपने को 7 के 2 लगातार वाले मल्टीपल ढूंढने हैं जिनके स्क्वायर का सम ये होना चाहिए. ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है. अब वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं तुम्हें मालूम है क्या? वर्ड प्रॉब्लम्स के सारे जो वर्ड प्रॉब्लम हम कर रहे हैं उसके अंदर अप्रोच बहुत सिंपल है. क्या है अप्रोच? अप्रोच ये है कि पहला काम यह है तुम्हारा कि एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करो. इंट्रोड्यूस अ वेरिएबल. जैसे एग्जांपल्स के लिए हम फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम के अंदर या तो न्यूमरेटर को अज्यूम कर लेते थे कुछ, या फिर डिनोमिनेटर को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, एक्स या फिर वाई. सम ऑफ 2 नंबर वाले प्रॉब्लम के अंदर हम एक नंबर को एक्स मानते थे, दूसरे नंबर को जो भी सम दे रखा था उतना -x मानते थे.
उसी तरह से 2 डिजिट नंबर वाले जब प्रॉब्लम की बात करी हमने, तो हमने यूनिट प्लेस को कुछ मान लिया था, टेंस प्लेस को मान लिया था, और उसके बाद प्रॉब्लम को थोड़ा आगे बढ़े। इस प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या करना है, दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 को अज्यूम करना है। तो कैसे इंट्रोड्यूस करें उनको, कैसे? तो देखो गौर से, अगर कोई नंबर 7 का मल्टीपल है तो जनरेट कैसे हुआ होगा, 7 इंटू समथिंग किए होंगे, तभी तो अपने को मल्टीपल ऑफ 7 मिला होगा। यही तो डिफिनेशन है ना, कि 7 को एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर वो नंबर जो भी तुम्हारे पास आ रहा है वो मल्टीपल होगा 7 का। ठीक, तो अगर मुझे 7 का मल्टीपल अज्यूम करना है इन जनरल फॉर्मेट, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि नंबर x ले लो ना, क्योंकि हमें तो एग्जैक्टली नहीं मालूम कि 7 इंटू 1 करना है, कि 7 इंटू 2 करना है, कि 4 करना है, कि 10 करना है, कि 100 करना है, कि 200 करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 इंटू एक्स, जो कि एक्चुअली में 7x आएगा तुम्हारे पास, ये 100% गारंटी है कि एक मल्टीपल होगा 7 का अगर x नेचुरल नंबर होगा तो। क्या ये बात कॉन्सेप्ट धीरे धीरे दिमाग में जा रही है क्या? अच्छा, उसी तरह से अगर मुझे 6 का मल्टीपल अज्यूम करना होगा तो क्या मैं 6x लिख दूंगा? हाँ, लिख देना, लेकिन कंडीशन ये रखा कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए। 8 का मल्टीपल लेना हो तो 8x, 10 का मल्टीपल लेना हो तो 10x, 12 का मल्टीपल लेना हो तो 12x, उसी तरह से 100 का लेना हो तो 100 का लेना हो तो 100x। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि मल्टीपल जनरेट तब होगा जब उस नंबर में कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि हाँ, 7x हम अज्यूम कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ 7 को। ठीक है, लेकिन एक चीज और है कि दो लगातार नंबर चाहिए। तो एक को तो तुमने मान लिया कि 7 इंटू एक्स होगा, तो कंसेक्यूटिव निकालने के लिए x के बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। जैसे एग्जांपल के लिए 7 इंटू तुमने 2 किया तो कितना आया, 14। तो लगातार निकालने के लिए अगला नंबर कौन सा आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, तो तब जाके ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल होंगे। अच्छा, 7 इंटू 4 है 28, तो अगला वाला नंबर जब करोगे 4 के बाद 5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों लगातार होंगे ना कंसेक्यूटिव। तो अगर 7 इंटू एक्स को तुमने माना है एक मल्टीपल ऑफ 7, तो कंसेक्यूटिव वाला क्या आएगा, 7 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा, चाहे 7 इंटू एक्स माइनस 1 आएगा। तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि अगर x से मल्टीप्लाई किया है तो इसके अगला वाला कौन x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो वो मल्टीपल मिल जाएगा तुम्हें। ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अभी तक मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है। ये कॉन्सेप्ट तुम समझो कि अगर दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल अपने को मानने होंगे 7 के, तो पहले वाले को तो 7x मान लो, क्योंकि मल्टीपल जनरेट तभी होता है जब किसी एक नंबर को किसी एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आई बात? तो जब कंसेक्यूटिव की बात करी है तो एक 7x जैसे ही हुआ तो अगला वाला 7 इंटू एक्स प्लस 1 होगा, क्योंकि अगला नंबर ही चाहिए था ना तुम्हें। आ रही बात समझ में कि नहीं? अच्छा, हाँ, ऐसे बिल्कुल तुम्हें समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो। ठीक है, खुला है यार, ओपन है, अपने ओपिनियन लिखो। ठीक है, लेकिन अपने मर्यादा में रह के लिखना। ठीक है, मर्यादा मतलब स्टूडेंट हो, स्टूडेंट बन के रहना। ठीक है, समझे क्या? डरना नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि अपने बिहेवियर को भी थोड़ा रखना है। सोशल बिहेवियर कैसे रखते हैं, सिविक सेंस क्या होता है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है, चल, तो हमें क्या करना है, दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 को अज्यूम करना था। तो हम चलो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट 2 consecutive multiple of 7 be 7x and 7 times of x plus 1। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। कोई दिक्कत यहां तक? इसी चीज को समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लगाया है। अच्छा, क्वेश्चन से सम ऑफ अ स्क्वायर जो होना चाहिए उसका वो 637 होना चाहिए। तो जो दो नंबर तुमने अज्यूम किया है ना, उनके स्क्वायर का सम तुम्हें दे रखा है। तो अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट जाए, अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाए इस चीज को, ठीक है, तो दो नंबर तो तुमने अज्यूम किया है, एक तो 7x इसका स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर है 7 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 इसका स्क्वायर, इनका सम होना चाहिए 637 के बराबर। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू निकालेंगे, जैसी x की वैल्यू आएगी 7 इंटू एक्स कर देंगे और 7 इंटू एक्स प्लस 1 कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो बस अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना, सॉल्व करो। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, बढ़िया, प्लस यहाँ पे दो चीज है, एक तो 7 है, x प्लस 1 है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49,
मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन का स्क्वायर, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में पड़ा हुआ है 637। चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 49 कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ पे निकाल लो 49 कॉमन, तो पहले वाले में क्या बचेगा? केवल ये एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस दूसरे वाले में क्या बचेगा? ये विच इज एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में पड़ा हुआ है 637। ओके जी, बिल्कुल जी। 49 को यहाँ रहने देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, एक्स का स्क्वायर रहने दो, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ओपन करो, तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाला का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला 637। अच्छा एक चीज देखो, ये 49 से कैंसिल हो सकता है क्या? 49 से 7 टाइम्स करो तो एक बार जरा, आई गेस कैंसिल हो जाना चाहिए। नहीं 7 टाइम्स तो नहीं हो रहा है। 49 इंटू 1 अगर करेंगे, चलो ऐसा करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं 637 को। 637 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 से अगर डिवाइड 7 इंटू 91, 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13। अच्छा तो बेसिकली ये क्या है? 49 इंटू 13 है। क्यों? क्योंकि 7 इंटू 7 49 होगा। अच्छा तो 49 से 49 कैंसिल। अच्छा जी, राइट साइड में क्या बचा है? राइट हैंड साइड में बचा 13। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बचेगा लेफ्ट साइड में? 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस का 1। सही जा रहे हैं क्या हम लोग? बिल्कुल सही जा रहे हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 13। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन ही बचा है 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 13। 13 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूं मैं, इसको इस तरफ, तो साइन चेंज होगा प्लस से माइनस, तो प्लस 13 से माइनस 13। ओके जी, अपने पास यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 1 माइनस का 13 बन जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू हो जाएगा 0। इंप्लाइज दैट 2 कॉमन लेते हैं अपने पास यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, एक्सेप्ट 0 के बाई 0 मत बनना। 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0 होगा, 0 बाई 3 इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन 0 बाई 0 क्या होता है? 0 बाई 0 होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, बट ठीक है। एक लिमिट का भी कॉन्सेप्ट आता है जहां पे एग्जैक्ट 0 और टेंडिंग टू 0 का कॉन्सेप्ट आता है, बट अभी अपने को वो नहीं देखना है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है अपने को? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, -6 आना चाहिए। 3 माइनस 2 कर दे क्या? x को लिख रहा हूं मैं 3x माइनस का 2x, x को मैं लिख रहा हूं 3x माइनस का 2x, -6 इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लो, पहले दोनों के अंदर कॉमन निकालूंगा। x कॉमन दिख रहा है मेरे को, x प्लस का 3 बचेगा। इन दोनों के अंदर -2 कॉमन निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे ही बचेगा x प्लस का 3। ठीक है, x प्लस का 3 इंटू x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू -3 होनी चाहिए या फिर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ये रिजेक्ट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि नॉट अ नेचुरल नंबर। मैंने बताया था, मल्टीपल के डिफिनेशन में बताया था मैंने, ठीक है, कि एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो जब तुमने मल्टीपल 7x माना है तो कंडीशन ये थी कि ये x जो है एक नेचुरल नंबर होना चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए। तो x की वैल्यू बचेगी 2। तो जो नंबर्स हैं तुम्हारे वो क्या हो जाएंगे बताओ? तो नंबर्स हमने अज्यूम किए थे, एक तो 7 टाइम्स ऑफ x, दूसरा था 7 टाइम्स ऑफ x प्लस का 1। x की वैल्यू 2 रख देंगे तो x इंटू 2, 7 2 हो जाएगा 14। x प्लस 1 की बात करते हैं, 2 प्लस 1 तो 7 इंटू हो जाएगा 3, 7 इंटू 3 हो जाएगा 21। सो द 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 जिसकी हमें तलाश थी, तुझे ढूंढ ढूंढ रहना। ठीक है, एक गाना करा है क्या? तुम्हारी नजरों में हमने देखा गजब से चाहत झलक रही है। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है मतलब नंबर नहीं, मल्टीपल जो है हमारे पास 7 के, है ना, रिक्वायर्ड जो मल्टीपल थे हमारे पास, 2 रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 आर 14 एंड 21। क्रॉस चेक कर सकते हो, 14 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर करो, 14 का स्क्वायर 196, 21 का स्क्वायर 441। सम करो, 6 और 1 का सम 7, 9 4 13, हाथ है बचा 1, 4 1 5 1 6, कितना आया? 637 आया। इस तरह से हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर। कॉन्सेप्ट क्या सीखा आज के लिए? जब भी किसी नंबर का मल्टीपल अज्यूम करना हो कंसेक्यूटिव वाला, तो वो नंबर इंटू एक्स अज्यूम कर लो और दूसरा वाला नंबर इंटू एक्स प्लस 1 अज्यूम कर लो। 5 का मल्टीपल बनना होता तो 5x और 5x प्लस 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
ठीक है, मिलूं क्या अगले वीडियो के अंदर मिलूं। आई होप तुमको सारा समझ में आ गया होगा। कोई तकलीफ कोई मुश्किल है तो कमेंट सेक्शन खुला है भाइयों बहनों, ठीक है। और इस चीज को खत्म करते हैं एक लेसन के साथ कि काम करो, मेहनत करो, दवात करो, प्यार मोहब्बत करना है क्या कर सकते हो यार, बट ठीक सही वाले से करना, ठीक है। मजा तो आता है बहुत, ठीक है। चलो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, मौज मस्ती करते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे, एक बेटर इंसान बने। दैट्स द ओनली, समझ गया ना बात। चलो ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर प्रॉब्लम।